दोस्तों, क्या कभी आपको भी लगता है कि छोटी सी बात पता नहीं कैसे इतनी बड़ी बहस बन जाती है कि पूरा घर का माहौल बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बस नमक थोड़ा कम हो गया या पति ने कोई बात मजाक में कह दी और मेरा मूड पहले से थोड़ा खराब हो तो वही बात सीधे दिल पर लग जाती है। फिर मन में चलता है उन्हें मेरी मेहनत दिखती ही नहीं और उधर वो सोचते हैं कि इतनी सी बात पर इतना रिएक्शन क्यों, और बस बात का बतंगड़ बन जाता है। सच में कभी कभी समझ ही नहीं आता कि गलती नमक की थी, मजाक की थी या हमारे थके हुए मन की। घर संभालते संभालते हम थक भी जाते हैं। सुबह उठते ही रसोई, फिर बच्चों का स्कूल, फिर सासू माँ की दवा, फिर कपड़े, फिर रसोई, और अगर हम जॉब भी करते हैं तो अलग जिम्मेदारी। दिन भर घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा महसूस होता है। जो काम हम रोज करते हैं वो किसी को खास दिखता नहीं। सबको खाना समय पर चाहिए, कपड़े साफ चाहिए, घर सजा हुआ चाहिए, पर उस मेहनत के पीछे जो हमारा समय और ऊर्जा लगती है वो अक्सर अनकही रह जाती है। और जब मन पहले से भरा हुआ हो तो छोटी सी बात भी तीर की तरह चुभ जाती है। सच कहूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा जितनी तारीफ मिलती है जबकि मेहनत पहाड़ जैसी होती है, फिर अंदर ही अंदर गुस्सा जमा होता जाता है। हम सोचते हैं कि सामने वाला समझे, पर सामने वाला सोचता है कि हम बेवजह नाराज हैं और ऐसे ही गलतफहमियों की दीवार खड़ी हो जाती है। मैंने भी ये सब महसूस किया है। पहले मैं तुरंत जवाब दे देती थी, जो मन में आया वही बोल दिया, फिर बाद में पछतावा, क्यों बोल दिया, क्या जरूरत थी। क्योंकि सच ये है कि बोली एक अनमोल रत्न है। जो बोले सो जाने, एक बार शब्द निकल जाए तो वो वापस नहीं आते, और रिश्ते में दरार आ जाए तो उसे भरने में समय लगता है। इसलिए मैंने एक छोटी सी आदत अपनाई है। जब भी गुस्सा आए तुरंत जवाब नहीं देती, पहले 5 मिनट खुद को देती हूँ। सच में सिर्फ 5 मिनट पानी पीती हूँ, गहरी सांस लेती हूँ, कभी किचन से बाहर आकर बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, अपने आप से पूछती हूँ क्या ये बात इतनी बड़ी है कि रिश्ते को चोट पहुँचे, या ये सिर्फ मेरा थका हुआ मन बोल रहा है। कभी कभी हम थकान को गुस्से का नाम दे देते हैं। हमें आराम चाहिए होता है लेकिन हम लड़ाई कर बैठते हैं। हमें 2 मीठे शब्द चाहिए होते हैं पर हम शिकायतों की लिस्ट खोल देते हैं, और फिर आग में घी डालने जैसा माहौल बन जाता है। सामने वाला भी रक्षात्मक हो जाता है और बात का रुख बदल जाता है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि सीधे कह दूँ मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहती। बस ये एक लाइन बहुत कुछ बदल देती है, क्योंकि इससे सामने वाले को भी समझ आता है कि मुद्दा लड़ाई नहीं भावना है। हम अक्सर मुद्दे से ज्यादा अंदाज पर लड़ते हैं। अगर अंदाज नरम हो तो बात भी नरम हो जाती है। रिश्ता जितना जरूरी है बहस नहीं। घर कोई कोर्ट नहीं जहां हर बार फैसला सुनाना हो। घर तो वो जगह है जहां चाहा वहां रहा वाली बात सच हो जाती है। अगर हम चाहे कि माहौल अच्छा रहे तो रास्ता निकल ही जाता है, लेकिन अगर हम हर बात सही साबित होने पर खड़े रहें तो फिर सुकून हाथ से निकल जाता है। एक और बात मैंने सीखी है, हर बात दिल पर लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला सच में मजाक कर रहा होता है या उसका मूड भी खराब होता है। हम अपनी भावनाओं के चश्मे से हर बात देखते हैं। अगर वो चश्मा धुंधला हो तो सामने वाला भी गलत दिखने लगता है। इसलिए पहले अपने मन को साफ करना जरूरी है।
हम हाउसवाइफ की एक आदत होती है, हम सबका ख्याल रखती हैं पर खुद का नहीं। हम बच्चों की पसंद पूछती हैं, पति की पसंद का भी ध्यान रखती हैं, सास ससुर की सुविधा का ध्यान रखती हैं, पर क्या हम खुद से पूछती हैं कि हमें क्या चाहिए? कई बार हमारे अंदर गुस्सा जमा इसलिए भी होता है क्योंकि हमें अपने लिए समय नहीं मिलता। हम थक जाते हैं पर मानते नहीं, हम दुखी होते हैं पर जताते नहीं, और फिर छोटी सी बात पर फट पड़ते हैं। मैंने ये भी शुरुआत किया है कि दिन में कम से कम आधा घंटा अपने लिए रखती हूँ, चाहे वो चाय का कप लेकर अकेले बैठना हो या भजन सुनना। बस चुपचाप मोबाइल साइड में रख के शांति से बैठना। जब मन शांत होता है तो प्रतिक्रिया भी शांत होती है, और जब हम शांत रहते हैं तो घर का माहौल अपने आप हल्का हो जाता है। एक और छोटी सी आदत, तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। कई बार पति की कोई बात सुनकर हम सोच लेते हैं कि उन्हें हमारी कदर नहीं, लेकिन क्या हमने कभी उनसे सीधे पूछा? शायद वो बस थके हो, शायद उनका दिन भी भारी रहा हो। अगर हम हर बात को दिल पर पत्थर बनाकर रखेंगे तो बोझ बढ़ता जाएगा। रिश्ते में संवाद बहुत जरूरी है। चुप रहना हमेशा समाधान नहीं होता, लेकिन सही समय पर बोलना बहुत जरूरी है। जब दोनों का मूड ठीक हो तब अपनी बात कहिए, आरोप मत लगाइए, बस अपनी भावना बताइए। जैसे, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है। इससे सामने वाला रक्षात्मक नहीं होता बल्कि समझने की कोशिश करता है। और वहाँ कभी कभी माफी मांगना भी जरूरी है। भले ही हमें लगा कि गलती पूरी हमारी नहीं थी, लेकिन अगर हमारी आवाज ऊंची हो गई तो सॉरी बोल देने से हमारा कद छोटा नहीं होता, उल्टा रिश्ता बड़ा हो जाता है। क्योंकि आखिर में जीत किसकी? घर की शांति की। मुझे लगता है कि हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए, घर का माहौल हमारे हाथ में ही होता है। अगर हम हर बात पर प्रतिक्रिया देगी तो माहौल बाहरी रहेगा, लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर जाएंगे तो वही घर हंसी से भर सकता है। इसका बच्चों पर भी असर पड़ता है। वो हमें देखकर सीखते हैं कि गुस्से में कैसी प्रतिक्रिया करनी है। अगर हम हर बात पर चिल्लाएंगे तो वो भी वैसा ही करेंगे। अगर हम शांति से बात करेंगे तो वो भी वैसा ही सीखेंगे। कई बार मुझे भी लगता है कि मैं ही क्यों समझूं, मैं ही क्यों चुप रहूं, लेकिन फिर सोचती हूँ अगर मैं एक कदम पीछे हट जाऊं तो क्या बिगड़ जाएगा? एक हाथ से ताली नहीं बजती, रिश्ते दो लोगों से चलते हैं। अगर एक शांत रहे तो दूसरे को भी सोचने का मौका मिलता है। हम इंसान हैं, मशीन नहीं। थकान होगी, गुस्सा आएगा, कभी कभी आंसू भी आएंगे, लेकिन हर बार बहस करना जरूरी नहीं। कभी कभी बस गले लग जाना भी काफी होता है। कभी चाय का एक कप साथ में पी लेना भी बहुत कुछ ठीक कर देता है। आज मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है क्या? या कभी चुप रहकर ठहर कर प्यार बचाना ज्यादा समझदारी है? क्या सही साबित होना ज्यादा जरूरी है या रिश्ता सही रहना? आप भी सोचिए। अगली बार जब छोटी सी बात बड़ी बनने लगे तो 5 मिनट खुद को दीजिए, पानी पीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये बहस जरूरी है या ये बस मेरे थके हुए मन की आवाज है? घर हमारा है, लोग हमारे हैं। अगर हम थोड़ा ठहर जाएं तो रिश्ते कितनी ही अनुवांशिक बहसों से टल सकते हैं। और जब घर में शांति होती है तो दिल भी हल्का रहता है। बस यही छोटा सा विचार आपके साथ छोड़ रही हूँ। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी समझदारी चुप रहने में भी होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विचार के साथ।